जय श्री हरि विष्णु। मित्रों, इस अनंत सृष्टि में ईश्वर ने अनगिनत योनियां बनाई हैं, जिनमें जीव जंतु और कीट पतंगे भी शामिल हैं। इनमें से कुछ छोटे हैं तो कुछ बड़े, लेकिन सोचने की बात यह है कि क्या ईश्वर ने इन जीवों को केवल मनुष्य के खाने के लिए बनाया है? क्या मांस खाना धर्म का कार्य है या अधर्म का? क्या यह पुण्य है या पाप? आज की इस आत्मा को झकझोर देने वाली वीडियो में हम इसी गूढ़ प्रश्न का उत्तर तलाशेंगे। मित्रों, कुछ लोग यह मानते हैं कि जीवों को मारकर खाना सही है। उनका कहना है कि यदि हम इन जीवों को नहीं खाएंगे तो यह इतनी अधिक संख्या में बढ़ जाएंगे कि मनुष्यों के लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। वे यह तर्क देते हैं कि ईश्वर ने इन जीवों को हमारे भोजन के लिए ही बनाया है, लेकिन क्या यह सच में ईश्वर की इच्छा है? दूसरी ओर कुछ लोग मांसाहार को घोर पाप मानते हैं। उनका कहना है कि जीवों को मारकर खाना न केवल हमारी आत्मा को कलुषित करता है, बल्कि हमें नरक में धकेल देता है। उनकी मान्यता है कि मांसाहार करने वालों की पूजा आराधना भी भगवान स्वीकार नहीं करते। ऐसे लोग मृत्यु के बाद कुंभीपाक नरक में भयंकर यातनाएं भुगतते हैं। मित्रों, आज मैं आपको एक अत्यंत मार्मिक कथा सुनाने जा रहा हूं, जो यह समझने में मदद करेगी कि मांस खाना मनुष्यों के लिए कितना सही है और कितना गलत। साथ ही भगवान ने मांस खाने वालों के बारे में क्या कहा है और उन्हें यमलोक में कौन कौन सी भीषण सजा मिलती है। यह कथा उस समय की है जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका नगरी के अपने दिव्य सिंहासन पर विराजमान थे। एक दिन देवी सत्यभामा, जो अपनी सखियों के साथ द्वारका में भ्रमण कर रही थीं, व्याकुल मन से भगवान के पास आईं। उनका चेहरा उदासी और चिंता से भरा हुआ था। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आज जब मैं द्वारका की गलियों में अपनी सखियों संग विचरण कर रही थी, तो मैंने एक ऐसा दृश्य देखा जिसने मेरी आत्मा को भीतर तक झकझोर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने स्नेह भरे स्वर में कहा, हे देवी सत्यभामा, ऐसा क्या हुआ जिसने तुम्हें इतना व्याकुल कर दिया है? निसंकोच मुझे बताओ। सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, मैंने देखा कि कुछ दुष्ट मनुष्य छोटे छोटे असहाय जीवों को मार रहे थे और उन्हें भोजन के रूप में परोस रहे थे। उन मासूम जीवों की करुण चीखें सुनकर मेरा हृदय टूट गया। हे नाथ, यह सब देखकर मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है। कृपया मेरे इस शंका का समाधान करें। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मधुर मुस्कान के साथ कहा, हे सत्यभामा, निसंकोच कहो। तुम्हारे मन में जो प्रश्न है, मैं उसका उत्तर अवश्य दूंगा। सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, क्या इन निर्दोष जीवों को मारकर खाना मनुष्य के लिए पाप है या पुण्य? और जो ऐसा करते हैं, उनके साथ मृत्यु के बाद क्या होता है? कृपया मुझे बताइए। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए देवी सत्यभामा से कहा, हे देवी, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा के माध्यम से दूंगा। इस कथा को सुनकर तुम्हें स्वयं समझ आ जाएगा कि मांस खाना पाप है या पुण्य। यह सुनकर देवी सत्यभामा अत्यंत उत्साहित हो गईं और बोलीं, हे प्रभु, कृपया मुझे यह कथा सुनाइए। आपके मुख से यह कथा सुनने के लिए मैं अधीर हूं। भगवान ने कथा प्रारंभ करते हुए कहा, प्राचीन काल में चंद्रपुर नाम का एक गांव था। यह गांव सुंदर हरियाली से भरा हुआ था और वहां के लोग सरल और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। इस गांव में एक धनवान व्यक्ति रहता था, जिसके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। एक दिन उसने तीर्थ यात्रा पर जाने की योजना बनाई। यात्रा पर निकलने से पहले उसने अपने घर में एक विशाल भंडारे का आयोजन किया और पूरे गांव को आमंत्रित किया। भंडारे में उसने 2 प्रकार के भोजन तैयार करवाए। पहला शुद्ध शाकाहारी भोजन और दूसरा मांसाहारी भोजन, जिसमें बकरी, मुर्गा, मछली आदि बनाए गए। मित्रों, जब भंडारा आरंभ हुआ तो गांव के सभी लोग बड़े उत्साह के साथ वहां भोजन करने पहुंचे। धनवान व्यक्ति ने मांसाहारी भोजन को बड़े उत्साह से परोसा और बहुत से लोग इसे स्वाद लेकर खाने लगे। उस धनी व्यक्ति ने पूरे गांव के लोगों को भोजन कराया और देखा कि कुछ लोगों ने भोजन में मांस और मछलियां खाई थीं, जबकि कुछ ने इन्हें हाथ तक नहीं लगाया। यह देखकर उसने सभी गांव वालों को एक स्थान पर बुलाया और गंभीर स्वर में कहना शुरू किया, मेरे प्रिय ग्रामवासियों, मैंने आप सबको यहां इसलिए बुलाया है
ताकि आपसे एक महत्वपूर्ण बात साझा कर सकूं। ये मांस मछलियां और छोटे जीव जंतु जो आप में से कुछ ने खाए और कुछ ने नहीं, ये सब परमात्मा ने हमारे लिए ही बनाए हैं। हमें इन्हें खाने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। ईश्वर ने इन्हें हमारे भोजन के लिए ही इस संसार में भेजा है। उसकी बात सुनकर वहां खड़े लोग चुपचाप सुन रहे थे, लेकिन तभी भीड़ में से एक 18 वर्षीय युवा खड़ा हुआ। आंखों में आत्मविश्वास और चेहरे पर अद्भुत तेज था। उसने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, श्रीमान जी, मुझे क्षमा करें, परंतु आपकी बात गलत है। उस लड़के की बात सुनते ही सभा में खामोशी छा गई। सभी लोग चौंक कर उस लड़के की ओर देखने लगे। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। उस धनी व्यक्ति ने थोड़ी हैरानी के साथ पूछा, बेटा, तुम यह क्या कह रहे हो? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? लड़के ने गहरी सांस ली और विनम्रता से कहा, श्रीमान जी, इस संसार में जितने भी जीव जंतु हैं उन्हें परमात्मा ने बनाया है, परंतु उनका निर्माण इस उद्देश्य से नहीं हुआ कि हम उन्हें मारकर खाएं। लड़के ने सभा में खड़े होकर अपनी बात को आगे बढ़ाया। उसकी आवाज में दृढ़ता के साथ साथ करुणा भी झलक रही थी। उसने कहा, श्रीमान जी, ये छोटे छोटे जीव जंतु भी हमारी ही तरह इस धरती पर जन्म लेते हैं। जैसे हमें चोट लगने पर दर्द होता है, वैसे ही उन्हें भी होता है। जैसे हमारी मृत्यु होती है, वैसे ही उनकी भी होती है। इस संसार में कोई भी प्राणी दूसरे से श्रेष्ठ नहीं है। सबको ईश्वर ने समान रूप से बनाया है। यह अलग बात है कि ईश्वर ने हमें थोड़ी अधिक बुद्धि दी है, पर क्या इसका मतलब यह है कि हम अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करें? यदि हम अधिक बुद्धिमान हैं, तो हमारा कर्तव्य है कि हम दूसरों के प्रति करुणा दिखाएं, न कि अपने से कमजोर प्राणियों को मारकर उन्हें अपने भोजन का हिस्सा बनाएं। लड़के ने अपने शब्दों में और गहराई लाते हुए कहा, श्रीमान जी, आप कहते हैं कि ईश्वर ने इन जीवों को हमें खाने के लिए बनाया है, लेकिन क्या यह सही है? क्या हमारी मानवता इतनी कमजोर है कि अपने स्वाद के लिए किसी मासूम की जान ले लें? हमें फल, सब्जियां, अनाज और अन्य साधनों का ज्ञान दिया गया है, तो फिर क्यों हम अपने ही हाथों से किसी की जिंदगी छीन लें? सभा में मौजूद हर कोई उस लड़के की बातों को बड़े ध्यान से सुन रहा था। उसने अपनी बात को और मार्मिक बनाते हुए कहा, सोचिए, अगर यही तर्क मान लिया जाए कि जो कमजोर है वह ताकतवर का भोजन है, तो फिर शेर, चीता और बाघ जैसे जानवरों को भी यह अधिकार होना चाहिए कि वे हमें पकड़कर खा जाएं। क्या यह कह सकते हैं कि ईश्वर ने हमें शेरों और बाघों के भोजन के लिए बनाया है? नहीं, यह तर्क ही गलत है। सभा में सन्नाटा छा गया था। सभी लोग सांस रोके उस युवक की बात सुन रहे थे। उसने अपनी आवाज को और दृढ़ता देते हुए कहा, श्रीमान जी, यदि आप यह मानते हैं कि मुर्गा, मछली, भेड़, बकरी को भगवान ने हमारे भोजन के लिए बनाया है, तो फिर शेर, चीता और बाघ से अपनी रक्षा क्यों करते हैं? भगवान ने आपको भी तो उनके भोजन के लिए बनाया है। तो आप जंगल में जाकर उन्हें क्यों नहीं कहते कि मुझे खाओ? क्या यह सत्य नहीं है कि आप उनसे बचने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं? क्यों? क्योंकि आपको अपनी जान प्यारी है। उसने एक गहरी सांस ली और आगे कहा, हे श्रीमान, जैसे आपको अपना शरीर प्यारा है, वैसे ही इन छोटे छोटे जीवों को भी उनका जीवन उतना ही प्यारा है। चाहे वह कोई पक्षी हो, मछली हो या कोई बकरी, सभी जीव जंतुओं में जीवन के प्रति समान प्रेम होता है। लेकिन इंसान जो अपने आप को सबसे समझदार मानता है, वह सबसे अधिक मूर्खतापूर्ण कार्य करता है। वह अपने से कमजोर जीवों को मारकर खाता है। क्या यह आपकी शक्ति का प्रमाण है या आपकी निर्दयता का? उसकी बात सुनकर धनवान व्यक्ति का चेहरा शर्म से झुक गया। सभा में बैठे सभी लोग आपस में एक दूसरे की ओर देखने लगे। कुछ की आंखों में गिलानी थी तो कुछ के चेहरे पर सहमति के भाव। आगे भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा से कहा, हे देवी, मनुष्य अपने अज्ञान के कारण मांस को भोजन समझता है, लेकिन यह पाप है। मैं तुम्हें भगवान शिव का एक उपदेश सुनाता हूं, जिसे उन्होंने स्वयं माता पार्वती को सुनाया था। इस उपदेश को सुनने के बाद यह समझना आसान हो जाएगा कि मांस खाना पुण्य है या पाप। देवी सत्यभामा ने श्रद्धापूर्वक कहा, हे प्रभु, कृपया इस उपदेश को सुनाइए, मैं इसे पूरे मन से सुनूंगी। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, यह कथा सुनने के लिए मन को एकाग्र करना होगा। जो इसे आधे मन से सुनता है,
वह कभी सत्य को नहीं समझ पाता और वही लोग मांस मछली खाकर अपना जीवन पाप में डुबो देते हैं। लेकिन जो इसे पूरी श्रद्धा से सुनता है वह जान जाता है कि सभी जीवों का जीवन मूल्यवान है और किसी भी जीव की हत्या करने से बड़ा पाप कुछ नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा से कहा, हे देवी, यह कथा सुनो। एक बार एक सन्यासी महात्मा जंगल में तपस्या कर रहे थे। उनका ध्यान गहन समाधि में लीन था। तभी एक छोटा सा मृग यानी हिरण तेजी से भागता हुआ उनके पास आया और उनके पीछे छुप गया। वह हिरण बेहद डरा हुआ था, जैसे किसी से अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा हो। महात्मा ने अपनी आंखें खोलीं और उस कंपाते हुए हिरण को देखा। उनकी तपस्या भंग हो गई। उन्होंने आश्चर्य और हल्के गुस्से में पूछा, हे मृग, तुम इतने भयभीत क्यों हो? किससे बचने के लिए इस तरह भागते हुए आए हो? क्या परेशानी है तुम्हें? मित्रों, महात्मा की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि तभी एक शिकारी हाथ में धनुष और बाण लिए वहां आ पहुंचा। उसका चेहरा क्रूरता से भरा हुआ था। शिकारी ने सन्यासी को झुककर प्रणाम किया और कठोर स्वर में कहा, हे सन्यासी, इस हिरण को मेरे हवाले कर दो। मैंने इसे बहुत दूर तक पीछा कर अपना शिकार बनाया है। यह मेरा है। इसे मारकर मैं अपना भोजन बनाऊंगा। यह हिरण मेरी मेहनत का फल है। शिकारी की यह बात सुनकर सन्यासी महात्मा ठहाका लगाकर हंसने लगे। उनकी हंसी में करुणा और गंभीरता का अद्भुत मेल था। महात्मा बोले, अरे मूर्ख, क्या तुझे यह भी नहीं पता कि इस संसार में किसी भी जीव जंतु पर किसी का अधिकार नहीं होता? हर प्राणी पर केवल उसका ही अधिकार होता है। यह हिरण तुझसे भागकर मेरी शरण में आया है। क्या अब तुझे लगता है कि तेरा अधिकार है इसे मारने का? शिकारी अपनी बात पर अड़ा रहा। उसने जिद्दी स्वर में कहा, यह मेरा शिकार है। मैंने इसे कड़ी मेहनत से पकड़ा है और अब मैं इसे मारकर खाऊंगा। सन्यासी ने गंभीर होकर शिकारी की ओर देखा और बोले, हे व्याध, किसी जीव को मारने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? और यह अधिकार तो उस परम पिता को भी नहीं है जिसने इस हिरण को जन्म दिया है। किसी भी प्राणी को मारना पाप है। क्या तुम यह बात नहीं जानते? तब शिकारी कहता है, हे सन्यासी, किसी जीव के मांस का भोजन करना पाप नहीं है। मैं तो जीवों को मारकर उन्हें इस जीवन से मुक्त करता हूं। फिर ऐसा करना पाप कैसे हो सकता है? यह तो उनके लिए सौभाग्य की बात है। और वैसे भी अगर मैं नहीं खाऊं तो कोई और तो इसे मारकर खाएगा ही। और अगर जीवों को मारना पाप है तो राजा महाराजा इनका शिकार क्यों करते हैं? क्या उन्हें पाप नहीं लगता? व्याध की यह बात सुनकर सन्यासी महात्मा ने गहरी सांस ली और अपनी आंखों में गहरी समझ के साथ कहा, हे व्याध, तू जिस रास्ते पर चल रहा है उसमें तेरी बुद्धि मंद पड़ चुकी है। तू पाप और पुण्य के ज्ञान से अज्ञात है। परंतु तुझे समझाने के लिए मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूं। ध्यान से सुन, क्योंकि इस कहानी में तुझे वह सत्य मिलेगा जिसे तू अब तक नहीं समझ पाया है। कहानी की शुरुआत करते हुए सन्यासी महात्मा कहते हैं, हे व्याध, एक बार अंग देश में भयंकर अकाल पड़ा था। अकाल इतना भयंकर था कि लोग अपनी जान बचाने के लिए भटकते हुए इधर उधर भाग रहे थे। फसलें पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थीं। लोग भूख से तड़प तड़प कर मरने लगे थे। पूरी धरती पर एक अजीब सन्नाटा छा गया था, जैसे जीवन की चमक ही खत्म हो गई हो। अपनी प्रजा की यह दुखद स्थिति देखकर राजा के दिल में गहरी चिंता की लहर उठी। लोग भूख से मर रहे थे और वह खुद अपने सामर्थ्य के बावजूद उन्हें बचा नहीं पा रहा था। यह सोचकर राजा का दिल व्याकुल हो उठा। तभी उसने अपने महल में एक सभा बुलाई और अपने मंत्री से पूछा, क्या उपाय है कि इस भूखमरी और अकाल से हम अपनी प्रजा को बचा सकें? हमें इस संकट का हल ढूंढना ही होगा। राजा की बात सुनकर सभा में उपस्थित सभी मंत्री और महामंत्री गंभीरता से सोच में पड़ गए, लेकिन कोई भी ठोस समाधान नहीं दे पाया। तभी सभा में एक व्यक्ति जो मांस खाने वाला था खड़ा हुआ और उसने कहा, महाराज, इस भूखमरी से बचने का एक आसान रास्ता है। क्यों ना हम जीवों को मारकर उनका मांस खाएं। इससे न केवल भूखमरी का संकट दूर होगा, बल्कि भोजन का अकाल भी खत्म हो जाएगा। इसमें कोई बड़ा खर्च भी नहीं होगा और हमारे पेट भी भर जाएंगे। सभा में बैठे बाकी लोग इस विचार से सहमत हो गए और सबने कहा, महाराज, यही एकमात्र विकल्प नजर आता है। इससे
भूखमरी से निजात मिल सकती है। लेकिन राजा के महामंत्री को यह बात ठीक नहीं लगी। वह गहरे सोच में डूबे हुए थे और चुपचाप बैठे रहे। राजा ने जब देखा कि महामंत्री चुप हैं, तो उसने पूछा, महामंत्री जी, आप चुप क्यों हैं? क्या आपको इस समाधान पर कोई आपत्ति है? महामंत्री ने गंभीरता से उत्तर दिया, महाराज, जीवों को मारकर खाना सही नहीं है। इस तरह हम न केवल अपनी आत्मा को पाप में डालते हैं, बल्कि हमारी प्रजा की भलाई के नाम पर हम और भी बड़े पाप में लिप्त हो जाएंगे। मैं अपनी पूरी राय आपको कल दूंगा। कृपया मुझे समय दें। रात हो गई और महामंत्री जी ने उस व्यक्ति के घर जाने का निर्णय लिया जिसने मांस खाने की बात की थी। वे उसके घर पहुंचे और बिना किसी संकोच के कहा, भाई, आज शाम को अचानक महाराज की तबीयत बहुत खराब हो गई है। वैद्य ने कहा है कि अगर राजा को किसी मोटे, ताजे और हष्टपुष्ट इंसान का मांस थोड़ा सा खाने को मिल जाए तो वे पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। तुम मुझे ताजे और हष्टपुष्ट दिख रहे हो, इसीलिए मैं तुमसे राजा के लिए मांस लेने आया हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम अपना मांस देने में कोई संकोच नहीं करोगे, क्योंकि यह सब राजा की भलाई के लिए है। यदि तुम हमें अपने शरीर से थोड़ा सा मांस दे दोगे तो महाराज ठीक हो जाएंगे। इसके बदले में महाराज तुम्हें बहुत सारा धन देने के लिए तैयार हैं। तो उस आदमी का दिल घबराया और उसे ऐसा लगा जैसे उसकी दुनिया ही उजड़ जाएगी। डर के मारे वह भागकर अपने घर के अंदर गया और बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं लेकर महामंत्री के पास पहुंचा। महामंत्री जी, आप मेरे शरीर के मांस के बदले यह स्वर्ण मुद्राएं ले लीजिए। लेकिन महामंत्री ने उसकी पेशकश को नकारते हुए कहा, नहीं भाई, राजा ने तुम्हारा ही मांस मांगा है, क्योंकि तुम बहुत हष्टपुष्ट हो और तुम्हारे शरीर से थोड़ा मांस देने से तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। इसके बदले तुम्हें राजा की तरफ से राजकीय सलाहकार का पद मिलेगा। यह सुनकर वह आदमी पूरी तरह से टूट गया। उसके मन में एक घमासान सा हो गया। उसने मंत्री के सामने सिर झुका लिया और कहा, मंत्री जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपने शरीर का मांस नहीं दे सकता। वह भागते हुए वहां से निकल गया, जैसे उसकी सारी उम्मीदें चूर चूर हो गई हों। मंत्री ने कहा, तुम भागने की कोशिश मत करो। अगर तुम अपना मांस नहीं देना चाहते तो मत दो, पर मैं तुम्हारी स्वर्ण मुद्राएं जरूर ले जाऊंगा। और इसके बाद मंत्री वहां से चल पड़े। इस तरह वह नगर के हर घर में गए, सभी से अपने शरीर का मांस देने के लिए आग्रह किया, लेकिन हर घर से केवल स्वर्ण मुद्राएं ही मिलीं। किसी ने भी अपना मांस नहीं दिया। यह दृश्य बहुत भावुक और विचारशील था, क्योंकि स्वर्ण और धन की लालसा में लोग अपने शरीर के एक हिस्से को देने से भी कतराने लगे थे। लेकिन उनकी सच्चाई यह थी कि किसी के पास भी अपना शारीरिक बल दूसरों के लिए बलिदान करने की ताकत नहीं थी। अंत में महामंत्री उन मुद्राओं को लेकर अपने घर लौटे। अगले दिन जब सूरज की किरणें महल की ऊंची दीवारों पर फैल रही थीं, तो नगर के लोग राजा के महल के सामने इकट्ठा हो गए। उनके चेहरों पर उत्सुकता थी और हर कोई जानता था कि कुछ बड़ा होने वाला है। महामंत्री हाथों में स्वर्ण मुद्राओं से भरी थैली पकड़े हुए राजा के दरबार में पहुंचे। उन्होंने वह अमूल्य धन राजा के सामने रख दिया। राजा ने जब यह देखा तो उनकी आंखें चौड़ी हो गईं और वे हैरान होकर बोले, महामंत्री जी, आप इतना सारा धन कहां से लाए हैं? महामंत्री ने उनके सामने पूरी बात रखी और कहा, महाराज, मैंने इन लोगों से कहा कि आपकी तबीयत बहुत खराब है और आपको थोड़ा सा मांस चाहिए। मैंने सबके घर जाकर यही कहानी सुनाई, लेकिन हर किसी ने मांस देने से मना कर दिया। इसके बदले में सबने स्वर्ण मुद्राएं और धन दिया। राजा की आंखों में सवाल था और महामंत्री ने आगे कहा, महाराज, अब आप ही निर्णय लें। इन लोगों ने अपने शरीर का मांस देने से मना कर दिया, लेकिन बदले में यह सारा धन दिया है। यह वही लोग हैं जो कल सभा में कह रहे थे कि जीवों को मारकर उनका मांस खाकर हम अपनी भूख को शांत कर सकते हैं। महामंत्री की यह बात राजा के दिल में एक गहरी छाप छोड़ गई। मंत्री ने और भी कहा, हे महाराज, जब इन मनुष्यों को अपने शरीर से थोड़ा सा मांस देने में इतनी तकलीफ हो रही है, तो सोचिए उन निर्दोष जीवों पर क्या बीतती होगी जिन्हें ये निर्दयता से मारकर खा जाते हैं। राजा की आंखों में अब विचारों की गहरी लहरें तैरने लगीं।
महामंत्री की यह बात सुनकर राजा का दिल भर आया और उन्हें महसूस हुआ कि हमें अपनी भूख के लिए निर्दोष जीवों का शिकार नहीं करना चाहिए। उन्होंने पूरी तरह से समझ लिया कि असली मानवता यह नहीं है कि हम किसी और की पीड़ा पर अपनी भूख शांत करें, बल्कि असली मानवता तो उस दर्द को समझने और संवेदनशील होने में है। इस प्रकार वह महान सन्यासी महात्मा ने शिकारी से कहा, हे व्याध, यह कहानी सुनकर तुमने समझ लिया होगा कि किसी का शरीर, चाहे वह इंसान हो या कोई जीव, सभी के प्राण कीमती होते हैं। इस संसार में हर प्राणी के जीवन का उतना ही मूल्य है जितना तुम्हारा। इसलिए हमें किसी भी जीव को मारकर नहीं खाना चाहिए। अगर हम किसी मनुष्य को चोट पहुंचाते हैं तो वह बहुत दर्द महसूस करता है, लेकिन यह दुष्ट लोग बिना किसी संकोच के निर्दोष जीवों को बेरहमी से मार डालते हैं। क्या यही सही है? महात्मा ने फिर शिकारी से एक दिलचस्प सवाल पूछा, हे व्याध, जिस तरह तुम इस हिरण का शिकार करने के लिए उसका पीछा कर रहे हो, अगर कोई तुम्हें भी अपना शिकार बना ले और तुम्हें मारकर खा जाए तो कैसा होगा? सोचो, जिस दिन तुम्हें खुद कोई बड़ा जानवर शिकार बनाएगा, उस दिन तुम्हें दूसरों की जिंदगी की असली कीमत समझ में आ जाएगी। सन्यासी महात्मा की ये बातें शिकारी के दिल में गहरी चोट कर गईं। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह बोला, हे महात्मा, मुझे माफ कर दीजिए। आज मैं आपको यह वचन देता हूं कि अब से मैं कभी किसी जीव को नहीं मारूंगा। मैं मांस खाना छोड़ दूंगा। मित्रों, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा को मनुष्य के जीवन की कड़वी सच्चाई समझाई। यह संदेश बहुत गहरा और महत्वपूर्ण है। हमें समझना चाहिए कि मांस खाने का सही नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि जब वे मांस खरीदकर खाते हैं तो उन्हें कोई पाप नहीं लगता, लेकिन ऐसा नहीं है। पाप वही है, चाहे आप मांस खरीदकर खाएं या किसी निर्दोष जीव को मारकर खाएं, क्योंकि मांस खाने वाले व्यक्ति की प्रार्थना ईश्वर स्वीकार नहीं करते हैं। मित्रों, गरुड़ पुराण के अनुसार जो भी मनुष्य जीवों की हत्या करता है, उन्हें नरक लोक में कठोर से कठोर सजा दी जाती है। यह सजा न केवल शारीरिक होती है, बल्कि आत्मा के भीतर गहरे आघात और दुख का कारण बनती है। मित्रों, आशा करते हैं कि आपको यह ज्ञानवर्धक कथा पसंद आई होगी। इस कथा ने हमें यह सिखाया कि किसी भी जीव की हत्या करना, चाहे वह मनुष्य हो या कोई अन्य प्राणी, पाप है और इसके परिणाम हमारे लिए दुखदायी हो सकते हैं। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि एक बार सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा और जय भोलेनाथ अवश्य लिखें। यह हमें आपके समर्थन और आशीर्वाद का एहसास कराएगा। मित्रों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। भगवान हमें अपनी कृपा से धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दे।